नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही मज़ा आएगा आज आपको, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ 50 ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों जो कि हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं। इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। तो हम एक वाक्य को कैसे बोलते हैं और एक जो इंग्लिश मैन है यानी जो एक ब्रिटिशर है जो इंग्लिश का नेटिव स्पीकर है वो उस वाक्य को कैसे बोलेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। और जो हम इंग्लिश बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मल इंग्लिश, वो गलत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है। बट डिफरेंस हो जाता है। बट आप अगर थोड़ी सी एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलेंगे या जैसे नेटिव स्पीकर्स जो वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं वो अगर आप करेंगे तो एक अलग इंप्रेशन बनता है। बट अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 50 ऐसे वाक्य। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वाक्यों को आप पढ़िए, सुनिए, समझिए, लिखिए और याद करिए दोस्तों। और वर्ड्स जो भी आपको डिफरेंस लगे हमारी लैंग्वेज में और नेटिव लैंग्वेज में वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो गाइस आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। पहला जो हमारा दोस्तों सेंटेंस है वो है हाउ आर यू। ये तो आप सभी को मालूम है, हाउ आर यू। अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में हाउ आर यू बोलते हैं तो इसका नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा इस सेंटेंस को? नेटिव स्पीकर बोलेगा इसे हाउ इट्स गोइंग, हाउ इट्स गोइंग। अब हाउ आर यू का जवाब क्या दोस्तों हम देंगे नॉर्मल इंग्लिश में? आई एम फाइन। हम बोलते हैं यूजुअली आई एम फाइन, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलता है? कुडंट बी बेटर, कुडंट बी बेटर। ठीक है दोस्तों। अब अगर आप बोल रहे हैं किसी को कैन आई कम टुमारो, मतलब मैं कल आ जाऊं, तो हम क्या बोलेंगे इसे? कैन आई कम टुमारो। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। वो कम की जगह क्या यूज़ करता है? ड्रॉप इन। ठीक है दोस्तों। अगला है ही इज़ वेरी स्टूपिड। जब भी कोई स्टूपिड होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे? ही इज़ वेरी स्टूपिड। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलता है दोस्तों? ही इज़ इडियोटिक, ही इज़ इडियोटिक। वो इडियोटिक का यूज़ करता है, वेरी स्टूपिड का नहीं। ठीक है दोस्तों। अब अगला है शी इज़ वेरी एविल। एविल होता है मतलब बुरा। तो कोई लड़की अगर बुरी है तो हम उसे बोलेंगे शी इज़ वेरी एविल। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? शी इज़ विकेड। वो यूज़ करेगा वर्ड विकेड का। ठीक है दोस्तों। अगला है सन इज़ वेरी ब्राइट। मान लीजिए अगर सन बहुत तेज चमक रहा है तो हम बोलेंगे सन इज़ वेरी ब्राइट। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? सन इज़ लुमिनस, ल्यूमिनस यूज़ करेगा वो, लुमिनस का। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कोई लड़का है राम, वो बहुत ही लंबा है, तो हम क्या बोलेंगे? राम इज़ वेरी टॉल, राम इज़ वेरी टॉल। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? राम इज़ टावरिंग, राम इज़ टावरिंग। दोस्तों टावरिंग मतलब जैसे टावर होता है लंबा, तो वैसे ही वो बोलते हैं टावरिंग। ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं आज बहुत सैड हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम सो सैड, आई एम सो सैड। ये एक नॉर्मल इंग्लिश है। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई फील ब्लू, आई फील ब्लू। दोस्तों याद रखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये लाइन है, आई फील ब्लू। जब भी आप दुखी हो तो आप बोल सकते हैं आई फील ब्लू। ठीक है दोस्तों। अब अगला है, जब अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता तो मैं बोलूँगा आई डोंट नो। नॉर्मल इंग्लिश हो गई आई डोंट नो। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू। अगला है दोस्तों एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड। जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है एक पर्टिकुलर तरीके से और वो वैसी मिल जाती है तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट आई नीडेड। बट इसे एक एडवांस इंग्लिश में या एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा? दैट हिट्स द स्पॉट, दैट हिट्स द स्पॉट। ठीक है दोस्तों। अब अगला है आई एम इन। जब भी आप मान लीजिए किसी को बोल रहे हैं कि हाँ मुझे भी शामिल कर लीजिए, या आई एम इन उसे आप बोलते हैं इंग्लिश में, इसे आप नेटिव स्पीकिंग में कैसे बोलेंगे या नेटिव स्पीकर इसे कैसे बोलेगा? काउंट मी इन, काउंट मी इन। ठीक है दोस्तों। अगला है लेट्स मीट अप। जब भी आप किसी को मिलने के लिए बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे यूजुअली? लेट्स मीट अप। एक नेटिव स्पीकर इसे कैसे बोलता है? लेट्स गेट टुगेदर। वो मीटअप की जगह यूज़ करते हैं वर्ड गेट और टुगेदर का। ठीक है दोस्तों। अगला है ड्रिंक सम वाटर। जब भी आप पानी पीने के लिए बोलें किसी को तो आप क्या बोलेंगे? ड्रिंक सम वाटर। बट इसे एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा? कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मतलब दोनों सेंटेंसेस का एक ही होता है, बस सिर्फ शब्दों का खेल है कि हम थोड़े से इजी और थोड़े से नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो थोड़े से एडवांस्ड।
वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ड्रिंक सम वाटर हो गया आपका कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब भी यही होता है वाटर। ठीक है दोस्तों, अब अगला है यू आर सो लकी। जब भी कोई इंसान लकी होता है या खुशकिस्मत होता है तो हम उसे बोलते हैं यू आर सो लकी। इसे एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा? यू आर सो जैमी। वो यूज़ करेगा वर्ड जैमी का, JAMMY, जैमी। ठीक है दोस्तों, अगला है आई एम वेरी हंग्री। अगर आप बहुत भूखे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हंग्री। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग, STARVING, स्टार्विंग। ठीक है दोस्तों, अगला है आई एम एंग्री विद यू। अगर आप किसी से नाराज़ है तो आप बोलेंगे आई एम एंग्री विद यू। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? यू आर इन माई बैड बुक्स। यू आर इन माई बैड बुक्स। ठीक है दोस्तों, अगला है डोंट टेल एनीवन। अगर आप किसी को बोलते हैं कि ये बात किसी को मत बताना तो आप बोलेंगे डोंट टेल एनीवन। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? डोंट स्पिल द बीन्स। डोंट स्पिल द बीन्स। ठीक है दोस्तों, अब अगला है अगर आप बहुत थक गए हैं तो आप बोलेंगे आई एम वेरी टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई एम सो ड्रेन्ड। वो यूज़ करेगा वर्ड ड्रेन्ड का। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। अगर आप गाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। बट एक नेटिव स्पीकर उसे क्या बोलेगा? सिंगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है दोस्तों, सिंगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अगला है दोस्तों आई एम गोइंग टू स्लीप। अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्लीप। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा दोस्तों? आई एम गोइंग टू हिट द हे। आई एम गोइंग टू हिट द हे, HAY, हे। ठीक है दोस्तों, अब अगला है ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी। अगर कोई इंसान है, कोई लड़का है, उसके पास बहुत पैसा है तो आप बोलेंगे ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मनी। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? ही इज़ एब्सोल्यूटली लोडेड। ही इज़ एब्सोल्यूटली लोडेड। ठीक है दोस्तों, अगला है वाई आर यू इन अ बैड मूड। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपका मूड ख़राब क्यों है तो आप बोलेंगे वाई आर यू इन अ बैड मूड। बट इसे एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा दोस्तों? वाई आर यू क्रैंकी। वो यूज़ करेगा वर्ड क्रैंकी का, तो ध्यान रखिएगा वाई आर यू क्रैंकी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपका वीकेंड जो है वो बहुत ही शांत रहा, आपने कुछ थोड़ा इन्जॉय नहीं किया, बहुत ही आप घर में रहे शांतिपूर्वक, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड अ क्वाइट वीकेंड। आप यूज़ करेंगे क्वाइट वीकेंड का। एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई हैड अ लो की वीकेंड। आई हैड अ लो की वीकेंड। ठीक है दोस्तों, अगला है अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स। अब अगला है यू हैव टू डिसाइड। अगर आप किसी को बोलते हो आपको फैसला लेना है तो आप बोलोगे इंग्लिश में यू हैव टू डिसाइड। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड। अगर आप किसी को कुछ समझते हैं, अगर आप किसी की बात समझ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई अंडरस्टैंड यू। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई फील यू। आई फील यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई गॉट द जॉब। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई गॉट द गिग। GIG, गिग। आई गॉट द गिग। अब अगर आप किसी को शांत रहने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? बाइट योर टंग। बाइट योर टंग। अब अगर आप किसी को सावधान रहने के लिए कहेंगे तो आप कहेंगे बी केयरफुल। बट इसे एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा? प्ले इट सेफ। प्ले इट सेफ। अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई डोंट गेट इट। आई डोंट गेट इट। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने कोई बड़ी गलती कर दी तो आप क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? आई मेड अ बिग मिस्टेक। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? आई स्क्रूड अप। आई स्क्रूड अप। ठीक है दोस्तों, अगला है अगर आप बोल रहे हैं किसी को गो टू द लाइब्रेरी, आप नॉर्मली बोलेंगे गो टू द लाइब्रेरी। बट एक से एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? हिट द लाइब्रेरी। वो गो टू की जगह यूज़ करेगा वर्ड हिट, HIT, हिट। हिट द लाइब्रेरी। अगर आप किसी को मिलने के लिए बोलते हैं तो आप बोलेंगे लेट्स मीट टुडे। बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा? लेट्स कैच अप टुडे। मीट की जगह वो यूज़ करेगा वर्ड कैच अप का दोस्तों, तो लेट्स कैच अप टुडे। अगर आप बहुत भूखे हैं तो आप बोलेंगे आई एम वेरी हंग्री।
आई एम वेरी हंग्री, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा दोस्तों, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको किसी के जूते बहुत पसंद आए तो आप बोलेंगे आई लाइक योर शूज़, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, आई लाइक योर किक्स, वो यूज़ करेगा वर्ड किक्स का। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कोई लड़की बहुत दुखी है तो आप क्या बोलेंगे उसे, शी इज़ रियली अपसेट, शी इज़ रियली अपसेट, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, शी इज़ रियली बम्ड, BUMMED, शी इज़ रियली बम्ड। अब मान लीजिए अगर आपको किसी के चश्मे बहुत पसंद आए तो आप बोलेंगे आई लाइक योर सन ग्लासेस, आई लाइक योर सन ग्लासेस। इसे एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा, आई लाइक योर शेड्स, वो यूज़ करेगा वर्ड शेड्स का। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको किसी की गाड़ी बहुत अच्छी लगती है तो आप बोलेंगे नाइस कार, आप यूज़ करेंगे वर्ड कार का, बट एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, नाइस राइड, वो यूज़ करेगा वर्ड राइड का। ठीक है दोस्तों, अगर कोई लड़का शादी कर लेता है तो आप क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में, ही गॉट मैरिड, ही गॉट मैरिड, बट एक नेटिव स्पीकर उसे क्या बोलेगा, ही गॉट हिच्ड, वो यूज़ करेगा वर्ड हिच्ड का, HITCHED। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई बोले या आप किसी को बोलें कि स्टॉप वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करना बंद करो, तो आप बोलेंगे स्टॉप वेस्टिंग टाइम, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, स्टॉप गूफिंग ऑफ, GOOFING ऑफ, स्टॉप गूफिंग ऑफ। ठीक है दोस्तों, अगला है मान लीजिए कोई लड़की बहुत खूबसूरत है तो आप बोलेंगे शी इज़ सो ब्यूटीफुल, तो इसे एक नेटिव स्पीकर कैसे बोलेगा, शी इज़ ड्रॉप डेड गॉर्जियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप याद कर ले, ड्रॉप डेड गॉर्जियस। अब अगला है दोस्तों, अगर आप सोने जा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्लीप, इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू क्रैश आउट, क्रैश आउट का यूज़ करेगा वो। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी को बोल रहे हैं तुम मुझे बहुत हंसाते हो तो आप इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, यू मेक मी लाफ, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, यू क्रैक मी अप, यू क्रैक मी अप। अगला है दोस्तों गिव इट अ ट्राई, जब भी आप किसी को बोलते हैं कि एक बार ट्राई करो तो आप बोलते हैं इंग्लिश में गिव इट अ ट्राई, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलता है, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। जब आप बहुत थक जाते हैं दोस्तों तो आप क्या बोलते हैं, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलता है, आई एम ज़ैप्ड, ZAPPED, ज़ैप्ड। अगला है दोस्तों, मान लीजिए अगर किसी पे बहुत सारा पैसा है तो हम क्या बोलते हैं उसे, वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, ही वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, या ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलता है, लॉट ऑफ मनी की जगह वो यूज़ करता है वर्ड फॉर्च्यून का, तो वो बोलेगा वर्थ अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून। ठीक है दोस्तों, अगला है एक्सट्रीमली हैप्पी, जब भी आप बहुत खुश होते हैं तो आप बोलते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलता है, आई एम ओवर द मून, वो एक्सट्रीमली हैप्पी की जगह यूज़ करता है वर्ड ओवर द मून का। ठीक है दोस्तों, अगला है लेट मेक थिंग्स मोर एक्साइटेड, जब भी कोई चीज़ नॉर्मल होती है हम उसे और एक्साइटिंग बनाना चाहें तो हम बोलते हैं लेट मेक थिंग्स मोर एक्साइटेड, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलता है, लेट स्पाइस थिंग्स अप, लेट स्पाइस थिंग्स अप। मतलब दोनों का सेम है दोस्तों, बस बोलने का, शब्दों का चयन दूसरा है। ठीक है दोस्तों, अगला है, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई लड़की आपको कमरे से बाहर निकाले ज़बरदस्ती तो आप बोलेंगे उसे शी फोर्स्ड मी टू लीव द रूम, शी फोर्स्ड मी टू लीव द रूम, बट एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, शी किक्ड मी आउट ऑफ द रूम, शी किक्ड मी आउट ऑफ द रूम। मान लीजिए अगर आपने आज बहुत काम किया है तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टुडे आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, टुडे आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा दोस्तों, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। अगला है दोस्तों कीप इट अ सीक्रेट, जब भी आप किसी को बोलते हैं कि ये बात किसी को बताइएगा मत, सीक्रेट रखिएगा, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट अ सीक्रेट, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, कीप इट अंडर रैप्स, कीप इट अंडर रैप्स, WRAPS, रैप्स। अब अगला है दोस्तों सॉरी आई फेल अस्लीप, मान लीजिए अगर आप सो गए, आपको नींद आ गई तो आप बोलेंगे सॉरी आई फेल अस्लीप, बट इसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा, सॉरी आई नॉडेड ऑफ, सॉरी आई नॉडेड ऑफ। अब मान लीजिए अगर आप किसी को बोले सेंड मी अ मैसेज लेटर, सेंड मी अ मैसेज लेटर, कि मुझे बाद में मैसेज भेजना, उसे एक नेटिव स्पीकर क्या बोलेगा दोस्तों, हिट मी अप लेटर, वो यूज़ करेगा वर्ड हिट मी का, हिट मी अप लेटर।
तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 50 ऐसे सेंटेंसेस जिसे आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं और कैसे उन्हीं सेंटेंसेस को एक इंग्लिश का नेटिव स्पीकर अपनी लैंग्वेज में बोलता है। तो गाइज़ आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। जो भी वर्ड्स आपने नहीं सीखे हैं दोस्तों, मेरी एक एडवाइस है, आप उन्हें अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।